अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी, आपकी होस्ट। और चलिए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में चिकन के बहुत सादा, आसान और बहुत मज़ेदार सीख कबाब। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और टाइम भी बहुत कम लेते हैं और बहुत जल्दी से बहुत जायके वाले क्विक रेसिपी के साथ बन जाएंगे। चिकन सीख कबाब बेशुमार इक़साम के होते हैं और सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े से मसाले और पकाने के तरीके से सबका टेस्ट थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता चला जाता है। तो हम जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत आसान है। मैंने उसके लिए ये आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस, और इसको धो के साफ़ करके रख लिया है। ये नमक है, गाजरें कटी हुई हैं ये, और काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून काफ़ी है, और ये 2 चम्मच सोया सॉस टेबल स्पून, 2 चम्मच चिली सॉस टेबल स्पून है ये भी, और थोड़ी सी प्याज कटी हुई, और थोड़ी सी शिमला मिर्च कटे हुए हैं, और थोड़ा सा ऑयल है जो मैं इसके अंदर भी डालूँगी मैश करते टाइम भी, और सीख पे जब हम लगा के तो इसको ग्रिल करेंगे तब भी उस वक्त ग्रिल पे भी लगाऊंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए ये सारे जितने मैंने चीज़ें आपको बताई दिखाई हैं, सबको इसमें हम चिकन में डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने देंगे। ये सारे मैंने डाल दिए, सोया सॉस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी, और इसको अच्छी तरह चम्मच से या हाथ से जैसे चाहे आप इसको मैरिनेट कर लें और 10 मिनट के लिए रख दें। मैं चम्मच से कर रही हूँ, लेकिन हाथ से मैश करना इसको ज़्यादा बेहतर है और मैं हाथ से ही करती हूँ। ये चम्मच से अच्छी तरह मैश करके उसके बाद हाथ से इनको लकड़ी की सीखें यानी वुडन स्टिक्स पे हम इसमें पिरो के और गरम ग्रिल पैन पे इसको हम रख देंगे। लकड़ी की सीखें मैंने पानी में भिगो के 10 मिनट पहले रख दी थी, और ये जब मैंने इसको पिरोया तो बड़ी इजीली वो हमारी लकड़ी की सीखें जो थी वो ग्रिल पे काम करती रहीं। और इसकी वजह यह है कि अगर लकड़ी की सीखों को यानी वुडन स्टिक्स को आप पानी में डाल के ना रखें तो वो खुश्क होती हैं, तो वो क्रैक भी हो जाती हैं और वो ज़्यादा देर पानी नहीं होती, टूट जाती हैं। अब हम सीखों को तैयार कर लेते हैं। ये एक मैं आपको दिखाती हूँ और उसी तरह फिर सारी बना लेंगे। सब्ज़ी लगाएं पहले, मैरिनेट होकर तो अच्छी तरह सारे फ्लेवर्स जो हैं वो सब्ज़ी में, चिकन में, सब में अच्छी तरह जज़्ब हो चुके हैं और कच्चे चिकन से भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मसालों की, सब्ज़ी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये थोड़ी सब्ज़ी, फिर एक चिकन पीस, फिर सब्ज़ी, फिर चिकन पीस, इस तरह करके तो सीखें ये तैयार कर ली जाएंगी। बड़ा आसान है इनको बनाना, सीखों को बनाना भी बहुत आसान है, आपके सामने है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी बड़े आराम से बन जाएंगे। और उसके बाद इसको हम ग्रिल पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा के तो ग्रिल कर लेंगे। टी टाइम हो या वैसे आप बैठें कोई अच्छा प्रोग्राम देखें, आपका दिल चाहे कोई स्नैक्स वगैरह का, तो फ़ौरी तौर पे तैयार होने वाली ये डिश है। फ़ौरी तौर पे बनाएं, बच्चों को लंच में बना के दें, लंच बॉक्स में डाल के, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे अपने स्कूल टाइम में। ये देखिए एक तैयार हो गई है और इसी तरह बाकी सारी भी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तैयार है। ग्रिल पैन गरम हो चुका है
अब इस पे हम पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, उसके बाद फिर हम इन पे सारी सीखें 1 बाय 1 रख देंगे। देखिए ग्रिल पैन गरम था, ऑयल लगाया, फौरी तौर पे ऑयल भी गरम हो गया अच्छा, और उसमें बबल्स उठ रहे। अब ये सीखें हम इस पे इस तरह से 1 बाय 1 रख देंगे। ये तवे पे भी आप बना सकते हैं इस तरह से, अगर आपने कोई काम करना हो, वरना तो अंगीठी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये है कि वो फिर टाइम लेती है। तवे पे भी इस तरह से बना सकते हैं और बहुत आसान रहेगा, लेकिन अगर ग्रिल पैन हो तो उसमें ये ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा इसका बनाना। तेल को लगाना भी आसान है, सीखों को रखना भी आसान है। बड़ी आसान और क्विक रेसिपी है, लेकिन बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। टाइम भी आपका बचाएगी, आपकी मेहनत भी बचाएगी, और एक आपको अच्छी डिश खाने को मिलेगी कम टाइम में, कम मेहनत के साथ। इसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने उलट पलट करते रहना है। और चिकन आपको पता ही है कि बड़ा मासूम सा एक जानवर है, और ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने के लिए या पकने के लिए। बल्कि मुझे तो कच्चा चिकन भी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल गला हुआ है। इसको उलट पलट करते रहें तो कुछ 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो ये 7 से 8 मिनट में बहुत हुआ तो 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि फिर ये जूसी नहीं रहती, अंदर से इनका जूस ख़त्म हो जाता है, जो मैरिनेशन से या उसका अपना ज़ाती चिकन का जूस होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा पकाने से, और वो सख्त हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इनको बस 7-8 मिनट ही पकाएं, उलट पलट करते रहें, और जैसे ही ये हो जाएंगी ऊपर इनके कलर आ जाएगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हो चुकी है। अभी भी देख लें कि इतनी जल्दी में भी गोश्त का रंग चेंज हो गया। ये देखें, अब इसके ऊपर कलर आ चुका है। अभी एक दफ़ा ही गालबन 1 या 2 दफ़ा पलटा है, लेकिन इसके ऊपर कलर आ गया है। इट मीन्स के अंदर से भी ये कुक होना शुरू हो चुकी हैं। ये भाप आपको नज़र आ रही है, ये भाप, ये स्टीम जब भी बनती है कि जब कोई चीज़ अच्छी तरह कुक हो रही हो। बस इसको इसी तरह लट पलट करते रहे, अभी थोड़ी ही देर में बस ये तैयार हो जाएंगी। ये देखिए हमारी ये सीखें तैयार है, शक्ल इनकी बता रही है कि ये कुक हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगी। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ये देखिए मैं तोड़ के भी देख रही हूँ, हालांकि वुडन स्टिक्स कमज़ोर होती हैं बहुत, लेकिन बड़े आराम से ये चिकन के जो पीस है ये टूट गया। चिकन की सीखें बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, ढेरों दुआओं के साथ। मुझे भी दुआ में याद रखें, और मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।